बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, हमारा और तुम्हारा रब, सारी दुनिया का पैदा करने वाला, सारे संसार को बनाने वाला रब्बे कायनात कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रब्बे कायनात ने हमारे और तुम्हारे पैगंबर को, हमारे और तुम्हारे नबी को, हमारे और तुम्हारे रसूल को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। हजरात मोहतरम, सबसे आला मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा का है। रब्बे कायनात ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया को दुनिया में पैदा फरमाया, लेकिन सबसे लाजवाब मर्तबा है वो हमारे मुस्तफ़ा का है। सबसे ऊंची शान है हमारे नबी की है। सबसे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे बुलंद मकाम मेरे मुस्तफ़ा का है। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, रब्बे कायनात ने कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा है। हजरात मोहतरम, सबसे आखिर में हमारे और आपके पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन सबसे पहले रब ने आदम को पैदा किया। आदम से फरमाया, अरे आदम तू बता तू कौन है? परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा को पैदा किया। अरे मूसा तू बता तू कौन है? परवरदिगार आलम ने हजरत जकरिया को पैदा किया। अरे जकरिया तू बता तू कौन है? परवरदिगार आलम ने हजरत इलियास को पैदा किया। इलियास से फरमाया, अरे इलियास तू बता तू कौन है? परवरदिगार आलम ने हजरत यूसुफ को पैदा किया। यूसुफ से फरमाया, तुम बताओ तुम कौन? कमो बेश 1,24,000 रब ने अंबिया को दुनिया में भेजा। आदम से फरमाया तुम बताओ तुम कौन? नूह से फरमाया तुम बताओ तुम कौन? जकरिया से फरमाया तुम बताओ तुम कौन? इलियास से फरमाया तुम बताओ तुम कौन? लेकिन कायनात में जब रब्बे कायनात ने हमारे और तुम्हारे पैगंबर को पैदा फरमाया, रब ने फरमाया मुस्तफा आज तुम खामोश रहना, आज अल्लाह बताएगा मुस्तफा कौन है। मुस्तफा तुम बताओगे खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, नारे तकबीर। मुस्तफ़ा तुम बताओगे खुदा कौन है। और रहमतुल लिल आलमीन से प्यार करने वालों, आओ तारीफ के और आग उलट कर देखो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरात मोहतरम, मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। मस्जिद नबवी के बाहर छोटे छोटे बच्चे खेला करते हैं। मेरे नबी की आमद होती है, मेरे सरकार की आमद होती है, मेरे पैगंबर की आमद होती है। बच्चे दौड़ कर कहते हैं, आहा मेरे सरकार आ गए, मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला आ गया। ओ लोगों, नबी से मोहब्बत करते हो तो सुन लो। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हजरात मोहतरम, जब मेरे नबी जाया करते थे नमाज के लिए मस्जिद नबवी के बाहर, अल्लाह अकबर, छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे। बच्चे नबी का चेहरा देखते थे, नबी का मुखड़ा देखते थे, पुकारने लगते थे मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला आ गया। बच्चे दौड़ कर आते थे। मुस्तफा बच्चों से प्यार करते थे, नबी बच्चों से प्यार फरमाया करते थे। हजरात मोहतरम, लेकिन एक लड़का था, वो नहीं आता था नबी की बारगाह में, इसलिए सब सिहाबा के बच्चे थे। वो बच्चा यहूदियों का था। एक दिन बच्चों ने कहा था, ऐ बस मेरे साथी ये तो बता, ऐ मेरे दोस्त मुझे ये तो बता। सब जब हम लोग भाग कर जाते हैं नबी की बारगाह में और पुकारते हैं मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला आ गया। लेकिन ओ बच्चे तू ये बता, हम जाते हैं तेरी हमारी दोस्ती जरूर है, लेकिन जब हम जाते हैं ना तो मेरे पीछे तू क्यों नहीं आता है? बच्चों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, बच्चे के आंखों से आंसुओं के कतरात टपकने लगते हैं। बच्चों ने पूछा था, ओ बच्चे जरा ये बता तेरे आंखों से आंसू क्यों निकलने लगे हैं? बच्चा रोता हुआ कहता है, तुम्हें नहीं मालूम मैं यहूदी का बच्चा हूँ और मेरा बाप उसी मोहम्मद का कत्ल करने का मंसूबा घर के अंदर तैयार करता है, उसी मोहम्मद को मारने
करने की प्लानिंग मकान के अंदर करता है। अगर मैं जाऊंगा नबी की बारगाह में, हो सकता है ललकार दे मुस्तफा, हो सकता है भगा दे मुस्तफा, हो सकता है डांट दे मुस्तफा। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी का किरदार देखो, रहमतुल लिल आलमीन की रहमतों को मुलाहिजा करो। ये नन्ना सा बच्चा रोकर इतना कहता है, और मेरे साथियों मैं इसीलिए नहीं जाता हूं, हो सकता है कोई डांट कर, नबी डांट कर भगा दे, हो सकता है मुस्तफा मुझे फटकार कर भगा दे। अल्लाह अकबर। बच्चे कहते हैं, बच्चे सुन, तूने मेरे नबी को जाना नहीं, तूने मेरे मुस्तफा को पहचाना नहीं, इसलिए नबी की बारगाह में कल चलना मेरे आका का जलवा देखना। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जब दूसरा दिन आया, सिहाबा के बच्चों की नस्ल कौनैन के दूल्हा के चेहरे पर पड़ी, रसूलों के ताजदार के चेहरे पर पड़ी, इमामुल अंबिया के चेहरे पर पड़ी। बच्चे दौड़ने लगे और कहने लगे, मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला आ गया। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, सारे लड़के आ गए हैं, लेकिन वो यहूदी का लड़का रोता खड़ा रहा है। एक सिहाबी रसूल का बच्चा इशारा करता है, ओ भाई आता क्यों नहीं है? नबी खड़े हुए हैं, मेरे पैगंबर खड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। जब सिहाबा के बच्चे जाते थे, मुस्तफा उनके सरों पर हाथ रखते थे, लेकिन यहूदी का बच्चा रोता है, हो सकता है मुस्तफा की बारगाह में जाएं, मुस्तफा हमें भगा दे। लेकिन सिहाबी के बच्चे ने इशारा किया था, बच्चे ने दौड़ना शुरू कर दिया था, यहूदी के बच्चे की जुबान से निकल गया था, मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला आ गया, मेरा कमली वाला आ गया। सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जैसे ही कहा था, इसने इधर से दौड़ लगाई थी, मेरे मुस्तफा घुटनों के बल बैठे थे, अपने हाथों को फैला दिया था, यहूदी का बच्चा करीब आया था, मेरे आका सिहाबा के बच्चों के सर पर हाथ रखते थे, लेकिन जब यहूदी का बच्चा आया था, रब की कसम मेरे सरकार ने सीने से लगा लिया। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए तब नारा लगाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अगला नारा महफिल से लगेगा इंशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, ये लड़के का अब मामूल बन गया, नबी का प्यार देखा, नबी की मोहब्बत देखी, नबी की शफकत देखी, लड़के का मामूल बन गया, नबी का रास्ता तकने लगता। सारे बच्चे, ठंडे जो है गर्मियों का मौसम था, जब प्यारे इस्लामी भाइयों जो ठंडा मौसम हो जाता था तो आते थे बच्चे नबी की जियारत करने के लिए। लेकिन इतनी मोहब्बत हो गई थी यहूदी बच्चे को कि जोहर के टाइम आता था, असर के टाइम आता था, मगरिब के टाइम आता था, नबी का चेहरा देखने के लिए हजरत मोहतरम रोजाना आता था। लेकिन ये लड़का किस अंदाज से आता था, ये मुलाहिदा करो। नबी से मोहब्बत तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन इसकी मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। अब ये लड़का आता है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे प्यार करते हैं, नबी मस्जिद के अंदर जाते हैं, नबी नालैन पाक को उतारते हैं, ये बच्चा नालैन के नीचे मिट्टी जो लगती है ना, उनको झाड़ते हैं, सीने पर मलता है, आंखों पर मलता है, पेशानी पर मलता है, और अपने सीने से लगाने के बाद खड़ा हो जाता है। जब तक नबी नमाज अदा करके बाहर नहीं आते हैं, तब तक नबी की नालैन सीने से नहीं उतारता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, नबी आते हैं तो नालैन सरकार को पेश किया जाता है। हजरात मोहतरम, यही लड़का हजरात मोहतरम रफ्ता रफ्ता इसकी उम्र भी बढ़ रही थी, ये जवान भी होने लगा था। हजरात मोहतरम, एक दिन ऐसा हुआ, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ सिहाबा, आज कई दिन हो गए हैं मैंने उस बच्चे को नहीं देखा है, मैंने उस हंसते खेलते हुए चेहरे को नहीं देखा है। सिहाबा में से एक सिहाबी रोने लगते हैं, आंखों से आंसुओं के कतरां टपकने लगते हैं। मेरे सरकार ने रोने की वजह पूछी थी, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तुम किस लिए रो रहे हो? ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। अब ये सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने उसकी माँ को उसको गोद में लेकर रोते हुए
देखा है, मैंने उसके बाप को दीवार से टेक लगाकर रोते हुए देखा है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सिहाबा ये तो बताओ क्या मामला, का सख्त लील है, बीमार पड़ गया है। अब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं रोजाना मेरा यार आता था देखने के लिए, आज यार के घर पे मोहम्मद अरबी जाएगा। सुभान अल्लाह। वो लोगों नबी से मोहब्बत करते हो ना तो सुनो, इधर मेरे आका अपने सिहाबा के साथ चलते हैं, इधर धीमी आवाज से बाप बच्चे ने अपनी माँ को पुकारा था, अपनी माँ को आवाज दिया था। माँ ने प्यारे इस्लामी भाइयों कहा था, ओ बेटा मुझे क्यों पुकारा है। अम्मी से कहा था, ओ अम्मी जान अब्बू को बुला दो, इसलिए मेरी आखिरी ख्वाहिश मैं बयान कर दूं। अल्लाह अकबर मुसलमानों। माँ ने बाप को बुलाया था, बाप को बुलाने के बाद में बाप करीब जब आता है, अल्लाह अकबर, बच्चे के आंखों में आंसू थे, बच्चा ज़ारो कतार रो रहा था। बच्चे ने बाप से कहा था, मेरे वालिद सुनो, अगर मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर सको तो एक बात बताऊं, अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो तो मैं एक बात बयान करूं। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला ये बच्चा अपने बाप से कह रहा है, ओ बाप मेरी आखिरी तमन्ना पूरी फरमाने को कहे तो मैं बात अर्ज कर दूं। हजरात, बाप ने कहा था, बेटा इशारा कर देगा तो चांदी तेरे कदमों में होगी, सोना तेरे कदमों में होगा। हजरात, बच्चे ने कहा था, बाप मुझे ना तो सोना चाहिए ना तो मुझे चांदी चाहिए, सिर्फ इतना सुनो, मैंने मोहम्मद से लौ लगाई है, मैंने मोहम्मद से मोहब्बत कर ली है, मैंने मोहम्मद से प्यार कर लिया है, अल्लाह की कसम। बाप ने इतना सुना था, चेहरा मोड़ लिया था, आंखों से आंखों में खून आ गया था। मेरे दुश्मन का तूने नाम ले लिया है, मैं उनकी दहलीज पे जाऊं, हो सकता है मुझे डांट कर भगा दे। अल्लाह अल्लाह। बच्चा कहता है, तुमने नबी को जाना ही नहीं, तुमने नबी को पहचाना ही नहीं, तुमने पैगंबर आजम के कत्ल के मंसूबे ही तैयार किए हैं। अरे जाओ तो नबी की बारगाह में। इधर इसका बाप चला, उधर रहमतों वाले आका चले। आखिरी जुमलों पर तवज्जो चाहता हूँ तमामी भाइयों की, मेरे मिल्लत के नौजवानों। इधर मेरे आका चले, चलने के बाद में बच्चा अपने मकान के अंदर आंखों को बंद किए हुए लेटा है। लेटने के बाद में आंखें अचानक खुली, माँ को बुलाया, ओ मेरी माँ दरवाजा खोलो मेरा कमली वाला आ गया, दरवाजा खोलो मेरा कमली वाला आ गया, दरवाजा खोलो मेरा कमली वाला आ गया। माँ ने दरवाजा खोला, चौखट खाली थी, कोई भी ना था। अल्लाह की कसम मुसलमानों, माँ ने कहा, बेटा कोई तो नहीं है। अल्लाह की कसम बच्चा कहता, माँ घर की खुशबू बता रही है, मेरा कमली वाला आ गया है, घर के आंगन की महक बता रही है, मेरा कमली वाला आ गया है, ये हवा बता रही है, मेरा कमली वाला आ गया है। बच्चे ने आंखों को खोला था, दरवाजा यहूदी का था, लेकिन चेहरा मेरे मुस्तफा का था। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा मेरे मुस्तफा का है। हजरात मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, दीवाना उठ करके बैठ गया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दीवाना गिर जाएगा चारपाई पर, आका आगे बढ़े, गोद में ले लिया। चंद जुमले कहे थे अपनी माँ से, चंद जुमले बाप से कहे थे। उसके बाद कहा था, माँ बाप आपका क्या इरादा है? कहा जब तूने दिल लगा लिया है तो कलमा भी पढ़ ले, मुसलमान भी हो जा। हजरात मोहतरम, नबी ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया। इधर कलमा पढ़ा था, रूह निकल गई, रूह निकली थी। एक आशिक का सर उसके महबूब के कदमों में धरा हुआ था। अल्लामा हसन की नजर पड़ गई कि गर वक्ते अजल सर तेरे कदमों में धरा हो, गर वक्ते अजल सर तेरे कदमों में धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, एक ही सजदे में अदा हो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, रूह निकली। बाप ने कहा था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये कीजिए कि इसका जनाजा मेरे घर से नहीं बल्कि आपके दर से उठेगा। इसको तैयार करने के लिए, इसको कफन पहनाने के लिए, इसको गुस्ल देने के लिए अपने घर ले जाएं। हजरात मोहतरम, ले जाया गया, गुस्ल दिया गया, सियाबा ने तैयार किया। अल मुख्तसर सुने, जब तैयार हो गया जनाजा, सियाबा लेकर चले। गालिबन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की नजर पड़ी थी कि सारे सहाबा चल रहे, नबी भी चल रहे, जनाजा चल रहा है। आखिरी बात पेश कर
दूं। अल्लाह अल्लाह, हजरत मोहतरम उमर ने देखा था मेरे नबी पंजों के बल चल रहे हैं, मेरे रसूल पंजों के बल चल रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा पंजों के बल चल रहे हैं। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत उमर ने ये देख लिया है जब कब्र के अंदर उतारा है, अल्लाह अकबर, मेरे आका का पूरा बदन भीग गया है, मेरे आका के सारे कपड़े भीग गए हैं, मेरे मुस्तफ़ा का बदन भीग गया है। नबी ने प्यारे इस्लामी भाइयों मिट्टी को दिया, उसको उसकी कब्र को तैयार किया। कब्र बनाने के बाद में सारे लोग घर के अंदर आए। उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खता माफ हो तो बात एक पूछना चाहता हूँ। सरकार ने पूछा, बताओ क्या बात है? क्या बात यह है या रसूल अल्लाह, जब आशिक का जनाजा जा रहा था तो आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे? आका ने फरमाया, इस जन्नती दूल्हा की बारात में इतने फरिश्ते आ गए थे कि रसूल को कदम रखने की जगह नहीं मिल रही थी। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद हजरत उमर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इतना और बताएं, जब कब्र में आप उतरे थे ना, उसको उतारने के लिए तो आपका बदन गीला हो गया था, कपड़े भीग गए थे, ये क्यों? का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आशिक के ऊपर रहमत व अनवार की बारिश अता फरमाई थी। हजरत उमर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, उसके साथ मामिला का मामिला क्या पूछते हो? वो मेरा गुलाम है, वो मेरा चाहने वाला है। गोया शायर के अंदाज में ये कहा था, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नबी से प्यार करो, नबी से मोहब्बत करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।